नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों को विपक्ष जो है बड़ी ही मजबूती के साथ सदन के पटल पर रखी है और इसके साथ ही उस पर बहस भी हुई है, तेज चर्चा भी हुई है। हम बात करते हैं लगातार कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है और आम लोगों का भी कहना है कि लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध की कई श्रेणियां हैं, चाकूबाजी हम देख रहे हैं, हत्याएं देख रहे हैं, तमाम प्रकार के अपराध हम देख रहे हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर के जो गुंडरदेही के विधायक है कुंवर सिंह निषाद, आज उन्होंने शून्यकाल में एक अपराध की घटना को इन्होंने आज सदन में उठाया था। हम उन पे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा मामला। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस घटना के में प्रकाश में आप डाल देती हूँ। अभी 21 से 22 घंटे पहले महज बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम चीचा में एक 22 वर्षीय युवती की अधजली लाश मिली है। उसका मामला जो है शून्यकाल में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने उठाया था। हम उनसे सीधे बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने बढ़ते हुए अपराध को लेकर के सदन में कई बार अपनी आवाज को तेज की है। क्या लगता है, क्या वाकई में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद अपराध बढ़ा है? क्योंकि बार बार आप लोग यही कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से अपराधों में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, आपने देखा है कि पिछले साल भी कई ठो मुद्दे इसी अपराध को लेकर और किसी महिलाओं के साथ दुराचार को लेकर, महिलाओं की हत्या को लेकर मैंने सदन में बात की। पिछले साल भी इसी ग्राम चीचा में एक बालक जो क्लास तीसरी का छात्र था, उसकी नृशंस हत्या हो जाती है। मतलब ऐसे तरीके से उनकी हत्या की गई थी जिसको देखकर आदमी द्रवित हो जाता है, उसका मन उद्वेलित हो जाता। और आज फिर उसी ग्राम चीचा में एक युवती जिसके हाथों में मेहंदी लगना था, 1 तारीख को जिसकी बारात आनी थी, जिस घर से उसकी डोली उठनी थी, उस घर से अगर आज उसकी अर्थी उठ के जा रही तो कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और पूरे परिवार नहीं, मेरे विधानसभा और पूरे क्षेत्र के लिए एक पीड़ादायक घटना है कि जो लड़की दोपहर को 12:30 बजे घर से निकलती है, कुछ देर बाद घर के लोग पतासाजी करते हैं। जब पतासाजी करने के बाद उसका लोकेशन नहीं मिल पाता, उसकी सूचनाएं नहीं मिल पाती, तो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। लेकिन सुबह अचानक उस युवती की लाश उसी ग्राम में नाले के पास एक खेत में अधजली रूप में पैरा से उनको जला दिया जाता मिलती है। तो और जब वहाँ जांच होता है, प्रथम दृष्टया देखते हैं, वहाँ पर उसकी मोबाइल भी मिली जाती है। तो वहाँ पर मैं सीधा सीधा कहता हूँ, ये केवल घटना, छोटी मोटी घटना ही, जिस बच्ची का सुहाग, जिस बच्ची का शादी होना, जिसके हाथ में मेहंदी लगना था, और आज उसे जलाकर मार दिया गया है। ये तो पीएम रिपोर्ट के आने के बाद और तथ्य सामने आएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये बार बार ऐसी घटनाएं। कुछ दिन पहले मेरे विधानसभा के ग्राम मोटेबन से 2 युवतियां फिरोजाबाद में पाई गई, उसके परिजनों को लेके गए। अभी आज की घटना है कि पाटन क्षेत्र की एक लड़की भूमि निषाद, वो 1 सप्ताह से गायब है। परिजन लगातार पुलिस में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पा रही थी। युवतियों का जो इस हिसाब से प्रदेश से गायब होना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। उस पर हमको जाने की बात है, लेकिन ये विपक्ष, ये सत्ता पक्ष के लोग इन सारी चीज़ों को न देकर केवल प्रदेश की जनता को धर्म में या अन्य चीज़ों में उलझाने का काम कर रही। आज पूरा प्रदेश हम देख रहे हैं नशा की गिरफ्त में किस हिसाब से जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज हथियार लेकर, तलवार लेकर, चाकू लेकर चाकूबाजी कर, सरेराह लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। केवल ये अपनी पीठ को अपने हाथ से थपथपाने का काम करें और विकास का चोला ओढ़े और केवल सुशासन की बात करें। लगातार जो है प्रदेश में युवतियों को लेकर, महिलाओं को लेकर के अत्याचार हो रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। आप पाटन से जो लड़कियां गायब हुई हैं उनके बारे में बोलते हैं। क्या लगता है कि अभी जो इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, लड़कियां घर से निकल जा रही हैं, गायब हो जा रही हैं, क्या लगता है इसका आखिर दुष्प्रभाव आखिर किससे मानते हैं? इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं विधायक जी? सबसे बड़ी दुष्प्रभाव ये सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से आजकल रील्स और बहुत से ऐसे छोटे शॉर्ट फिल्म हो रहे हैं, जिसको देखकर चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, जिनके जेहन में, जिनके मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं और किन गलत संगत की ओर उन लोग चले जाते हैं। पाटन की घटना वही है कि जो लड़की भूमि निषाद 1 सप्ताह से गायब है, परिजन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उस तरह तक नहीं पहुंची। ओटेबंद की सेम घटना ऐसी कि 2 लड़कियां इसी सोशल मीडिया के प्रभाव में एक उत्तर प्रदेश के लड़के के साथ संपर्क होता है और उसके साथ वो फरीदाबाद के होटल में पाया जाता है। अभी आपने देखा है, उसी मीडिया के प्रभाव हो या जो भी हो, कि एक लड़की, मेरे यहाँ से एक युवती लीलेश्वरी उर्फ लिली साहू, जिनका शादी होना था 1 तारीख को, जिसके मांग में सिंदूर सजना था, जिसके हाथ में से मेहंदी लगना था, जिसके घर से डोली उठना था, लेकिन आज उनके घर से उस बेटी की अर्थी उठी है। ये परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक है कि जो युवती घर से दोपहर 12 साढ़े 12 बजे को निकलती है अपने सहेलियों से, परिजन से, किसी से मिलने के बहाने, और उसके बाद घर वाले जब पतासाजी करते हैं कि बहुत देर तक नहीं आई, पता करते हैं तो नहीं मिलती, लेकिन परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं और सुबह उसी लड़की की लाश उसी गांव के नाला के पास खेत में
अर्धजली लाश मिलती है सेपेरा से, जिसके लाश को जलाया गया था, वहाँ पर उसका मोबाइल भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये घटना एक बड़े अंजाम को की ओर इंगित करती है। ये सामान्य घटना नहीं है, जरूर उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है और उसके साथ उस साक्ष्य को दबाने के लिए उस लड़की का उसे जलाया गया है। मैं तो आज शून्यकाल के माध्यम से मैंने सदन में माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि यदि ये घटना में जो भी दोषी शामिल हैं उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और ये ऐसी घटना की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इस तह तक तो हमें जानना पड़ेगा। ये आज केवल गुंडरदेव विधानसभा के नहीं, पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो टीन एज के हैं, 14 साल से 18 साल के बच्चे नशा की गिरफ्त में आकर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस हिसाब से हत्या को अंजाम दे रहे हैं और हत्या के ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं, ये दुष्प्रभाव इस मीडिया का भी है। इसके प्रति भी परिवार को सचेत होना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे जो प्रदेश में जो माहौल बना है उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ें। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी टास्क भी है कि हम कैसे, चुनौती भी है कि कैसे हम इस घटना से निपटें और इस घटना को कैसे हम लोग प्रभावी रूप से रोक पाएं। अच्छा विधायक जी, जिस प्रकार से, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई है, आपराधिक जो मामला है, युवती की लाश जो मिली है, लगातार हम देख रहे हैं कि गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं मिल रही हैं। आप जब यहाँ से जाएंगे, आप उनके जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से आप मिलेंगे, तो उन्हें आप क्या संदेश देंगे? आखिर क्या आप कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मामले को दबा दिया जाएगा, ऐसा आप लोगों का कहना है, तो क्या आप उस पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं सदन से खत्म होने के बाद मैं सीधा उनके परिवार से मिलने जाऊंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवार है और मेरी भी जवाबदारी बनती है, मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, तो सबसे पहले उस परिवार से मिलूं, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी उस परिवार से लूं। और अगर उसमें लगता है मुझे कहीं ना कहीं साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है या अपराधी को छुपाने का प्रयास किया जाएगा, तो मैं कड़ी कार्रवाई की मांग मैं माननीय गृह मंत्री जी से करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। और मैंने सदन पे वो बातें भी की है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस परिवार को जिसने क्षति हुई है उस परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए, ताकि उस परिवार को एक सहानुभूति और संबल प्रदान हो सके। तो हमारी चर्चा हो रही है गुंडरदेव के विधायक कुंवर सिंह निषाद से, जिन्होंने सीधे तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए एक युवती की, चाहे आप उसे हत्या कह लीजिए या उसकी मौत कह लीजिए, इस पर उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे लगातार अपराध पर भी उन्होंने कहा है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ना ही पक्ष ना ही विपक्ष, सीधे तौर पर कहा है कि जो भी आजकल हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के साथ साथ हो रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि लोगों में अब कानून का भय जो है कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन, प्रशासन और सोशल मीडिया, इन तीनों को एक साथ इन्होंने लिया है। लेकिन अब फिलहाल ये देखना होगा कि क्या वाकई में उस युवती को न्याय मिल पाता है, या फिर ये इसका जो केस है, इसका मामला है, वो ऐसे ही एक किताबों में या फाइल में दब कर रह जाएगा। फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आज शून्यकाल पर मामला कुंवर सिंह निषाद, जो कि गुंडरदेव के विधायक, उन्होंने उठाया था। आप हमारे साथ ऐसी खबरों में बनी रही होगी हरीश के साथ। अंबिका मिश्रा, आरके न्यूज़ 24 रायपुर।